प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये होता है कि डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिज़ेरियन सेक्शन होगा। तो हकीकत ये है कि इसका डिसीजन प्रेगनेंसी के एंड में होता है, स्टार्ट में नहीं होता। मोड ऑफ़ डिलीवरी डिसाइड करते वक़्त माँ और बच्चे दोनों की कंडीशन को कंसिडर किया जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो लास्ट एंटीनेटल विज़िट होता है, यानी कि जब आपके प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, 9 मंथ्स के एंड पे जो अपने डॉक्टर को विज़िट करते हैं, उसमें डॉक्टर्स आपकी कंडीशन को असेस करते हैं। सबसे पहले मैटरनल फैक्टर्स ये देखा जाता है कि माँ की फ़िज़िकल हेल्थ कैसी है, उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई मेडिकल इश्यूज़ तो नहीं, ब्लड प्रेशर, शुगर, कार्डियक डिज़ीज़ या कोई भी ऐसा मेडिकल इश्यू तो नहीं है जो कि मोड ऑफ़ डिलीवरी के साथ इंटरफेयर कर सके। इसी तरह फ़ीटल असेसमेंट की जाती है जिसके अंदर ये देखा जाता है कि बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल है, बच्चे को आईयूजीआर यानी कि इंट्रा-यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, बच्चे का साइज़ बहुत बड़ा तो नहीं है, बच्चे की पोज़ीशन कैसी है, क्या एमनियोटिक फ्लूइड एडिक्वेट है। तो मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं जो बेबी के असेस किए जाते हैं। अगर वो सारे नॉर्मल हों तो फिर उनकी बेसिस पे डिलीवरी डिसाइड किया जाती है। इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड भी करते हैं जिसके अंदर प्लेसेंटल लोकलाइजेशन और बाकी पैरामीटर्स को असेस किया जाता है। इन तीनों फैक्टर्स को मैटरनल, फीटल और प्लेसेंटल पोजीशन को देखते हुए मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड करते हैं। अगर तो ये सारे फैक्टर्स ठीक होंगे, कोई रिस्क फैक्टर नहीं होगा, तो डिलीवरी नॉर्मल प्लान की जाती है। सर्टेन कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन नहीं होती। फॉर एग्जांपल लो लाइंग प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया हो, बच्चे की पोजीशन ठीक ना हो, ट्रांसफर्स लाए हो यानी कि टेढ़ा बच्चा हो, तो उस सूरत के अंदर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, उसमें इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन किया जाता है। और बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल तो देते हैं, लेकिन अगर ड्यूरिंग लेबर बच्चे के दिल की धड़कन कम हो जाए, बच्चा मेकोनियम पास कर दे या किसी वजह से यूट्रस डायलेट ना हो सके, तो उस सूरत के अंदर इमरजेंसी सेक्शन किया जाता है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप अपने डॉक्टर्स के ऊपर ट्रस्ट करें। वो जो भी डिसाइड करेगा वो माँ और बच्चे की बेहतरी के लिए डिसाइड किया जाता है। थैंक यू।